नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। एक बरस के मौसम 4 होते हैं, लेकिन सियासत में ऋतु परिवर्तन का यह दौर 5 साल में एक बार आता है। न केवल बड़े नेताओं बल्कि कार्यकर्ताओं और आम जनता के लिए भी यह परिवर्तन, आम जनता को भी माफ कीजिए, परिवर्तन प्रभावित करता है। नई घोषणाएं, नए वादे, नई उम्मीदें, नए समीकरण, नए गठबंधन, नए इरादे कि सब कुछ लागे नया नया। इस सियासी ऋतु परिवर्तन के संधि काल में हैं हम इस वक्त, यानी जब चुनाव को बहुत कम वक्त बचा। जाहिर है कि ऐसे में मीटिंग्स, रैलियों के सिलसिले तेज हो जाते हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों में ये हो गया है। भाजपा आए दिन मीटिंग कर रही, कभी युवाओं की, कभी अलग अलग प्रकोष्ठों की। आज कोर कमेटी की बैठक हुई। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भाजपा के वीकर सेक्शन पर फोकस करना शुरू कर दिया। ट्राइबल को रिझाने कल कमलनाथ शेडोल में थे। आज इंदौर में भी वो कमोबेश इसी मुद्दे को लेकर गए थे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आदिवासी बहुल जिलों से होकर निकलेगी, जिसकी तैयारियों का जायजा लेने आज कमलनाथ गए थे। तो आज बात इसी मीटिंग्स के मौसम की करेंगे। क्या सबसे बड़ा एजेंडा है जिसे लेकर जनता के पास जाएंगे दोनों दल? क्या चुनाव पूर्व कार्यकर्ताओं में जोश फूंकने के लिए होने वाले आयोजनों से वोटर पर भी कोई फर्क पड़ता है? वोटर के लिए किए गए वादे और योजनाएं क्या ऐसी ही मीटिंग से निकलते हैं? और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या ये पूरे साल अमल में आते हैं? इस संधि काल की तो बात करेंगे ही नहीं, क्योंकि इसमें तो वोटर को भगवान का दर्जा होता है। इन्हीं सब सवालों का हल तलाशने चलेंगे खास पैनल के पास और कहेंगे कि जवाब तो देना होगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। अमिताभ बच्चन की किसी एक फिल्म का डायलॉग है, अभी आए, अभी बैठे, अभी दामन संभाला है, तुम्हारी जाऊं जाऊं मैं तो दम निकाला है। आज भाजपा की जो कोर कमेटी की बैठक शुरू हुई, इसमें अचानक ये चरितार्थ तब हुआ जब बैठक से ज्योतिरादित्य सिंधिया बाहर आए और चले गए। कहा गया कि उनकी तबीयत खराब। लेकिन कुछ ऐसी भी खबरें छनकर बाहर आईं कि वो किसी बात से नाराज थे। हालांकि उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ भी हुई थी और उस फोटो में भी वो कुछ अस्वस्थ नजर आ रहे थे। बहरहाल, बैठक का जो एजेंडा सार्वजनिक हुआ है उसके मुताबिक गुजरात चुनाव में एमपी के नेताओं की ड्यूटी सहित बाकी मसलों पर भी विचार होगा। राहुल गांधी की एमपी यात्रा के काउंटर और जनजाति गौरव दिवस और ट्राइबल मुद्दे पर भी कुछ विमर्श संभावित था। हालांकि किन विषयों पर चर्चा हुई, ये कहां घोषित तौर पर बाहर आ पाता है, उसमें तो सूत्रों के नाम पर कयास ही कयास होते हैं। जो बाहर आता है वो कुछ ऐसा होता है, सुनिए। ग्रुप समय समय पर बैठता रहता है। भारतीय जनता पार्टी के कामों की दृष्टि से तो संगठनात्मक काम की दृष्टि से जो और हमें अभी अपडेट होने की जरूरत है, उन सारे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रमुख लोगों ने आज चर्चा की है। अन्य योजनाओं में हमारे जो हितग्राही हैं, उन हितग्राहियों तक पहुंचना, संपर्क करना, यह अभियान भारतीय जनता पार्टी। उधर कांग्रेस भी आए दिन दौरे और रैलियों में जुटी है। पार्टी अध्यक्ष कमलनाथ कल शहडोल दौरे पर थे। वहां उन्होंने भाजपा सरकार और शिवराज को भरपूर कोसा। आज इंदौर पहुंचे। कहा गया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के लिए गए हैं, लेकिन वहां भी वो कांग्रेसियों को चुनावी एजेंडे की तरफ मुड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं। भाजपा में कुछ अगर असहज होता है तो दिखता नहीं, लेकिन कांग्रेस में तो जमकर दिखता है। एयरपोर्ट पर ही अंदर न जाने देने पर भड़के इन नेताजी को देख लीजिए और इनकी बात सुन लीजिए। कमलनाथ जी ने जब कोई था, जब हमारे थे, पूरी कांग्रेस खत्म कर दी शहर में उसने, जमीनी कार्यकर्ताओं को नीचे उपस्थित करके। ऐतिहासिक यात्रा मध्य प्रदेश में होगी भारत जोड़ो की। भारत जोड़ो की यात्रा केवल राजनीतिक नहीं है, हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश के संविधान बचाने की यात्रा है और इससे हर कांग्रेस परिवार का सदस्यगण अपने दिल से जुड़ेगा। चुनावी मोड में दोनों ही दल आ चुके हैं। अपने दल में कहां कहां विकार का जमाव हो रहा है और उसका उपचार मरहम है या सर्जरी, इसे परखा भी जा रहा है और सर्जरी की भी जा रही है। दोनों तरफ मीटिंग के खेल भी बढ़ेंगे और उसके साइड इफेक्ट्स भी आने वाले दिनों में सामने आएंगे। जनता इस कवायद को अभी तो मौन देख रही है। वो भी कह रही है कि कर लो जमावट, फिर करेंगे बात। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24।
तो रसमन, सबसे पहले उन मेहमानों का परिचय जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं राकेश शर्मा, ये बीजेपी के वरिष्ठ नेता है और विद्वान प्रवक्ता भी हैं। बहुत स्वागत है राकेश जी का। दूसरी मेहमान है संगीता शर्मा, ये कांग्रेस की युवा ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। स्वागत है संगीता जी का। और तीसरे मेहमान है रंजन श्रीवास्तव, पत्रकारिता का बड़ा चर्चित चेहरा है, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। रंजन जी का भी स्वागत है। शुरुआत कर लेते हैं राकेश जी से। ये क्या मीटिंग आज जो खेले राकेश जी, आप लोग क्या निकल के आया और आम जनता के लिए क्या प्लानिंग बनी इस पूरी मीटिंग में? प्रवीण जी, हिंदुस्तान के बड़े पत्रकारों में आपका नाम आता है और आप भारतीय जनता पार्टी और राजनीतिक सिनेरियो को बहुत करीबी से देखते हैं। आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी एक सतत प्रक्रिया के तहत बैठक करती है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व समय समय पर बैठकर आने वाले समय की रणनीति बनाता है। मध्य प्रदेश से गुजरात चुनाव में भी कई कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगी है। मध्य प्रदेश में आने वाले समय में कौन कौन से कार्यक्रम करना है, मध्य प्रदेश में आने वाले एक वर्ष के बाद जो चुनाव है उसकी तैयारी, तो ये सतत कई विचारों का मंथन हुआ है। और पार्टी का नेतृत्व जब कुछ विचार इकट्ठे होते हैं, कार्यकर्ताओं की बात आती है, उस पर विचार मंथन करता है, फिर उसके बाद कोई निर्णय करता है और वो नीचे तक कार्यकर्ताओं के बूथ लेवल तक वो निर्णय पार्टी का पहुंचता है। ठीक है, पर आप अच्छा, ये जो एक बात भर मैं सप्लीमेंट्री लेता हूं कि सिंधिया जी बीमारी हुए थे, वाकई मतलब इसको लेके भी कई सारे कयास हो गए कि अचानक क्यों चले गए। 4 बजे जाना था उन्हें, जल्दी निकल गए। देखिए प्रवीण जी, जिस तरह से फोबियो कांग्रेस को सिंधिया जी का हो गया है, हमेशा सिंधिया जी की बात कांग्रेस पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह है। उस परिवार में सब लोग इकट्ठे होते हैं, मिलजुल कर बात करते हैं। एक संगठन है जो एक होकर बात करता है। भारतीय जनता पार्टी कोई कबीले संस्कृति में तो जीती नहीं है कि एक कबीले का सरदार दूसरे कबीले के सरदार से बात नहीं करता, एक दूसरे पे हथियार निकालता है और उस तरह की बातें टीवी के सामने भी आती है। भारतीय जनता एक परिवार की तरह आपस में बात करती है। एक बार संगीता जी को कर लेते हैं। संगीता जी, ये कर रहे हैं लगातार बैठक, इनके तमाम बड़े नेता जो हैं वो शामिल हो रहे हैं। आपके यहाँ भी अभी रैलियां चल रही, मतलब एक रैली शहडोल में हुई और आज इंदौर में जो राहुल गांधी की यात्रा को लेकर तैयारी हुई थी। मैं यही सवाल आपसे पूछूंगा, पब्लिक के लिए क्या होगा इन आयोजनों में जो आप कर रही? देखिए, माननीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में आने वाली है और उसी की तैयारियों को लेकर यहाँ पर सब यात्राएं भी चल रही है। जगह जगह से भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। अब देख रहे हैं कि देश का माहौल नफरत भरा हो गया है। देश में घृणा नफरत जैसी स्थिति बन गई है। हम किसी धर्म की बात ना करें तो हम देखें कि धर्म, जाति, समाज, हर जगह नफरत फैली हुई है और इस नफरत को दूर करने के लिए भारत को एकजुट होना जरूरी है और उसी को लेकर यहाँ पर सारी तैयारियां चल रही है। माननीय कमलनाथ जी आज इंदौर गए थे। इंदौर में जाकर उन्होंने सारी तैयारियों का जायजा लिया, मीडिया से चर्चा की। इसी दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर भी मीटिंग्स ली और इसको ये कह रहे हैं राकेश जी कि इनके यहाँ तो परिवार है, परिवार की तरह रहते हैं, आपकी तरह कबीलाई संस्कृति नहीं है बीजेपी में। देखिए, भाजपा क्या करती है ये जनता ने देख लिया है। 18 वर्षों से इनकी सरकार है प्रवीण जी, और प्रवीण जी आप देख रहे होंगे कि इनके यहाँ केवल इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है, इस बात की मीटिंग की जाती है कि देश में नफरत कैसे फैलाई जाए और कैसे चुनाव जीता जाए। इसके अलावा इनके पास कोई विजन नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है और कोई कार्य नहीं करते हैं। इन्हें जनता को किस तरीके से भ्रमित करना है और कैसे वोट हासिल करना है, इसके अलावा अगर इनके पास कोई उद्देश्य हो तो ये बताएं। मध्य प्रदेश के हालात गंभीर है। पहले सवाल में आपको बहुत बता दिया, रंजन जी को कर लेते हैं। रंजन जी को कर लेते हैं, आऊंगा संगीता जी। रंजन जी, ये जो दोनों लगातार मीटिंग कर रहे हैं, हमारा आज का विषय यही है कि क्या इसमें वोटर के लिए कुछ होता है। और संधि काल मैंने यूज किया, राकेश जी ने कहा कि हम तो हमेशा बैठते हैं, तो हमेशा बैठते रहो आप, लेकिन जब सियासी मौसम का संधि काल यानी चुनाव बिल्कुल नजदीक होगा तब तो ये सवाल वाजिब है कि इसमें वोटर के लिए भी कुछ प्लानिंग हो रही होगी क्या, आपको लगता है, या फिर सिर्फ कैसे जीतना है पे फोकस? नहीं, देखिए अभी तो फोकस 2023 लग रहा है और प्रवीण जी मुझे लग रहा है, मैं इसको वर्ल्ड कप के अंदाजे बोलूं तो फाइनल खेलना है इन लोगों को। सीधे बीच में सेमीफाइनल तो नहीं है, तो पूरी निगाह 23 को लेके है। तो जो पार्टी में चिंता की स्थिति है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, चाहे आप ट्राइबल वोट की बात कर लीजिए या फिर जो कार्यकर्ताओं के बीच मनोबल की बात कर लीजिए, बहुत सारे इश्यूज हैं। उसको अगर अभी आप ठीक नहीं करेंगे 1 साल रहते हुए, फिर बाद में मौका मिलेगा नहीं। निगम मंडलों नियुक्ति का मामला है। फिर दूसरा जो फैक्टर, जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, वहां पे जो भाजपा के पुराने नेता, उनका क्या होगा, कैसे करेंगे आप, टिकट किनको देंगे नहीं देंगे, बहुत सारे इश्यूज हैं। हमको लगता है पार्टी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज इस बार का इसलिए है क्योंकि भाजपा नई तरीके सरकार बनाई है
और नया माहौल हुआ, नए लोग आए हैं भाजपा में, पुराने लोग अभी उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा चैलेंज भाजपा के लिए। अभी ये समय है, अभी नहीं कर पाए तो बाद में मुश्किल होगा। एक बार राकेश जी को इन करते, पहला सवाल जो रंजन जी कह रहे हैं वो वाजिब भी है कि जो एडजस्टमेंट है अभी ये बहुत आपके लिए, आप पे नजर ज्यादा है, उनको तो कम एडजस्ट करना है क्योंकि उनके पास नए लोग ज्यादा आए नहीं, नंबर एक। और नंबर दो, जो संगीता जी कह रही हैं कि आप लोग जो मीटिंग करते हो उसमें सिर्फ यही बात करते हो कि देश में नफरत कैसे फैलाई जाए। देखिए, रंजन जी की जो बात है, भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व तय करता है कि किस कार्यकर्ता को क्या दायित्व देना है, और मुझे लगता है कि जिस कार्यकर्ता के लिए जो नेतृत्व तय करता है उस कार्यकर्ता उस भूमिका में काम करता है। दूसरी बात, संगीता जी को ये जरूर बताना चाहिए, अभी चैनल के माध्यम से, मध्य प्रदेश का बड़ा चैनल है देश छत्तीसगढ़ का, और सब लोग इसको देखते हैं और ये बड़ा शो है कि जिस तरह से राहुल गांधी जी ने अपनी यात्रा में बताया, कभी वो पीठ पे बेल्ट मार रहे हैं, कभी बकरे को कंधे पे लेके चल रहे हैं, कभी दौड़ के बस पे चढ़ रहे हैं, तो अब ये मध्य प्रदेश में आके कौन सी कला जनता को दिखाएंगे। यह हो सकता है कि कांग्रेस ने तय करा हो कि यहाँ मध्य प्रदेश में ये कला उनसे दिखवानी है। मेरा एक और बात कहना है, मैंने जिस तरह से गुटबाजी और कबीली संस्कृति की बात की है, आप मुझे बताइए कि इतनी बड़ी यात्रा कांग्रेस की आने वाली, कौन से मंच पे कहाँ बैठक हुई, कितने लोग कांग्रेस के इकट्ठे हुए। यहाँ तो सबको एक एक छत्रपों को एक एक इलाका दे दिया गया कि भैया तुम बिंद के हो तो राहुल सिंह तुम वहां संभालो, तुम निमाड़ के हो तो अजय सिंह जी, अरुण यादव तुम वहां संभालो। आप क्या चाह रहे थे कि एक बिल्डिंग के नीचे बैठ, मेरा ये कहना है, एक परिवार का भाव होना चाहिए राजनीतिक दल में। यहाँ तो आप देखते हैं कि इनके नेता ही चिल्ला के कहते हैं कि पीठ में छुरी मारी जा रही है, सामने तीर मारा जा रहा है, मैं फसल बोता हूँ, फसल और कोई काट लेता है। इस तरह की बातें आपको कांग्रेस में ही सुनाई देती है। जवाब सबसे बड़ा कि आप क्या कला राहुल गांधी मध्य प्रदेश में दिखाएंगे, वो जनता सुनना चाहती है। जवाब। हाँ प्रवीण जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि राकेश जी को बिल्कुल भी जानकारी नहीं कि हमारे यहाँ कितनी बैठक हो चुकी है राहुल गांधी जी की यात्रा को लेकर। अभी जानकारी कुछ भी नहीं है, मैं वही कह रही हूँ, जानकारी कुछ भी नहीं है, पर बोलना है टीवी पर। मैं इन्हें बता देती हूँ कि राहुल गांधी जी के आने का भय सब नेताओं के अंदर है, चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, वीडी शर्मा जी हो, आपके कैलाश विजयवर्गीय जी हो, ये सारे नेताओं के अंदर इतना भय है कि ये यात्रा मध्य प्रदेश में आएगी तो हमारा क्या होगा। इन्हें डर है क्योंकि 18 सालों से जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। इन के इन प्रकार जनता को कैसे भ्रमित किया जाए और वोट लिया जाए। अब जब राहुल जी आ रहे हैं, उनकी एंट्री हो रही है, हमारे सारे नेता एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं, तो इनके अंदर घबराहट की स्थिति, बेचैनी हो गई है। इन्हें बार बार मीटिंग करना पड़ रही है कि यात्रा को कैसे फेल किया जाए। यात्रा फेल होने वाली नहीं है, इस चीज की चिंता छोड़ दीजिए। मध्य प्रदेश के अंदर यात्रा आएगी और बहुत अच्छी होगी। और जिस तरीके से आप राहुल गांधी जी के बारे में घृणा और नफरत फैलाने का काम कई एक सवाल पूछ रहे हैं, जल्दी से फिर रंजन जी की तरफ रुक करूंगा। राकेश जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, फिर रंजन जी। संगीता जी, मध्य प्रदेश में कौन सी कला दिखाएंगे? पीठ पे बेल्ट मारी लिया, बकरे को कंधे पे रख लिया, दौड़ के बस के ऊपर भी चढ़ गए, अब यहां कौन सी कला दिखाएंगे? जरा हो सकता है तय हुआ हो आपकी बैठक में। देखिए राकेश जी, राहुल गांधी जी जनता से झूठ नहीं बोलेंगे, जैसे मोदी जी ने 15 लाख का झूठ बोला मैं जो था। पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे दीजिए। ये प्रवचन ना जनता सुनना चाहती है ना। तीसरा मेहमान, अब तीसरा मेहमान भाई आप दोनों के बीच में टेनिस हो जाएगा, नहीं तो बहुत। तीसरे मेहमान आपके अंदर हिम्मत है तो जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन, हिम्मत है तो जल्दी बोलिए, फिर बहुत जल्दी फिर तीसरे। मोदी जी की तरह मूर्ख बनाने का काम देश की जनता को। ठीक है, अब रंजन जी को इन कर लेता हूँ, माफ कीजिए, रंजन जी को इन कर लेता हूँ भाई, रंजन जी को इन कर लेता हूँ। रंजन जी, जो एक बात निकल के आई, संजय जी प्लीज, बस आ ही रहा हूँ। रंजन जी, एक बात जो निकल के आई वो ये निकल के आई कि बीजेपी से, हालांकि इन्होंने कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं, वो तो मतलब ये ऐसा कुछ तो नहीं कहा, लेकिन जो इन्होंने बताया राकेश जी ने उसमें वो शामिल नहीं किया। लेकिन एक बात निकल के आई कि ये शायद टारगेट दिया गया कि 51% जो है वोट शेयर कर दिया जाए। पिछली बार 41 के आसपास था इनका, तो कह रहे हैं कि भाई बढ़ा दो। आपको लगता है इतना स्पीड से कार्यकर्ता इस पोजीशन में है कि वोट शेयर बढ़ा दे? नहीं, इतना आसान नहीं है। देखिए 51% का फार्मूला पिछले साल भर से चालू है, पहले चालू हो गया था, और जेपी नड्डा साहब का एक कॉन्सेप्ट है। अगर 51% आप हो गए तो जाहिर जो रिमेनिंग 49% बचा, चाहे एक पार्टी ले जाए, चाहे कई पार्टी सीटें आ गई, मतलब आपकी हो गए, फिर तो कुछ नहीं होने वाला, कोई दूसरा नहीं कर सकता। लेकिन वोट कहाँ से लाएंगे आप उन वोटर्स को? ट्राइबल्स के बीच से लाएंगे, नॉन ट्राइबल के बीच से लाएंगे, किनको लाएंगे आप? कौन करेगा उन वोटर्स के बीच में? फिलहाल पार्टी में मुझे लगता है कभी भी उस भाव को लेकर के 50 से लाना है, जी जान लगा देना है, वोटर्स पीछे काम करना है। पन्ना प्रभारी कौन है? आजकल तो पेज प्रभारी हो गया है, पन्ना प्रभारी, और एक पेज पर कई लोग बना, पूरी कमेटी की बात हो रही है। तो लेकिन अल्टीमेटली आपको वोटर के पास जाना पड़ेगा,
उन्हीं को लाना पड़ेगा। वोटर कितने कन्विंस है, इंडियन कन्वेंसी फैक्टर भी है, तो इतना आसान नहीं है मुझे लगता है। और पार्टी को इस लेवल पे बहुत काम करना पड़ेगा। बोलिए बात पूरी करिए रंजन जी, फिर आता हूँ इनके पास। हाँ, नहीं, हमने ये कहा, हमें कहा पार्टी को बहुत जद्दोजहद से काम करना पड़ेगा, एकजुट होकर काम करना पड़ेगा, तभी संभव है। ठीक है राकेश जी, अब जो आप जवाब दे रहे थे उसमें मेरा एक ऐड ऑन कर देता हूं मैं एक सवाल। जो वोट परसेंटेज की बात चल रही है, भाई आपको 41% मिले, आपको पिछले चुनाव की तुलना में यानी 2013 की तुलना में आपको तकरीबन 3 से 4% का नुकसान हुआ, यानी 44.88 थे, आप करेक्ट करिए अगर मैं गलत हूं तो 2013 में, लेकिन इन्हें 4% इनके बढ़ गए थे कांग्रेस के। तो इस बार वो मैनेज कैसे कर पाओगे आप, यदि ये लक्ष्य है भी तो? देखिए प्रवीण जी, सबसे पहले तो ये बात होना चाहिए कि अभी 7 स्थानों पर विधानसभा के चुनाव हुए थे, कई प्रदेशों में 7 स्थानों पर चुनाव हुए थे, जिसमें 4 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी जीती। भारतीय जनता पार्टी जिन स्थानों पर जीती है वहां कांग्रेस की जमानत जब्त हुई है, यात्रा निकल रही है, कांग्रेस की जमानत जब्त हो रही। दूसरी बात, अभी नगर पालिका नगर परिषद के चुनाव हुए 46 स्थानों पर, जिसमें से 33 स्थान आदिवासी बहुल सीट थी, 32 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी जीती, 1 पे गोंगपा जीती है। अगर ये जो बात पॉलिटिकल एंगल से की जाती है कि आदिवासियों में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और चिंता कर रही है, तो अगर आप ये देखिए कि 33 स्थानों पर चुनाव होता है, जिसमें से 32 स्थानों पर आदिवासी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीतते हैं, 1 पे गोंगपा जीतती, कांग्रेस कहां है? छिंदवाड़ा में आप देखिए कि 6 स्थानों पर चुनाव होता है, 4 में कांग्रेस पार्टी हार जाती है। मेरा यह कहना है कि कांग्रेस है कहां? लफबाजी करना, नोटंकी करना, नोटंकी दिखाना, इस तरह की पीठ पे कोड़े मारना। मैंने पहला राजनीतिक दल देखा है जिसका मुखिया अपनी पीठ पे कोड़े मार रहा है, कभी बकरे को अपने कंधे पे रख रहा है, कभी दौड़ के बस पे चल रहा है। ऐसी नोटंकी जनता को नहीं दिखाई देती। एक बार संगीता जी को निर्णय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहा है, चाहे किसी भी प्रदेश में चुनाव हो रहा हो। ठीक है संगीता जी, मोटी बात जो निकल के आई इनके, उससे वो ये आई कि ये अभी भी इस बात को लेके मुतमईन है कि बिल्कुल साफ कर दे रहे हैं आपको अगले चुनाव में हर जगह से, इसको लेके आम राय है। और ये कह रहे हैं आपका वोट शेयर जो पिछली बार बढ़ गया था 2013 की तुलना में, इस बार नहीं बढ़ पाएगा। देखिए वोट बैंक हमारा क्यों बढ़ेगा, मैं राकेश जी को अच्छे से समझा देती हूँ, अगर ये ध्यान से सुने तो। मैं इन्हें बता देती हूँ कि 18 सालों से इन्होंने अपनी सरकार चलाई। 18 सालों में आदिवासियों के लिए इन्होंने क्या किया, उनके साथ जो अपराध हुए, जो घटनाएं घटी है, 10-10 बीस गड्ढे में उनको गाड़ा गया है, उनकी हत्याएं हुई है, उन्हें पीट पीट कर मारा गया है, और आदिवासी परिवार की बच्चियों के साथ रेप और गैंग रेप की घटनाएं घटी। तो ये मैं नहीं कह रही हूँ, देश में अव्वल है मध्य प्रदेश आदिवासियों के साथ अपराध में। ये उनकी पीठ थपथपाने का काम करते हैं, 2 रुपए की चप्पल पकड़ा देते हैं, साड़ियां पकड़ा देते हैं, इससे आदिवासी खुश नहीं होने वाला है। आदिवासी विश्वास करता है कमलनाथ जी पर, कांग्रेस पर। देश का इतिहास है, आदिवासियों के लिए अगर सबसे ज्यादा कार्य किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। आप खुद ही देख लीजिए 2018 में आदिवासी सीटें सबसे ज्यादा जीतने वाला कौन था? कांग्रेस पार्टी थी। सबसे ज्यादा आदिवासियों ने भरोसा किस पर किया? कांग्रेस पर किया। शिवराज सिंह चौहान घोषणावीर मंत्री तो जरूर बन चुके हैं, घोषणाएं कर करके जनता को कब तक भ्रमित करेंगे? मध्य प्रदेश के हालात ये हो गए, महंगाई बढ़ा दी, बेरोजगारी बढ़ा दी, आप हर जगह घपले, घोटाले, कमीशन, क्या जनता लगातार रंजन जी को इनका रंजन जी, जो आपने पूरी संगीता जी की बात पूरी सुनी, संगीता अब जरूर याद करेंगे क्या, ये बताइए। ठीक है रंजन जी, आपने संगीता जी को सुना होगा, जो जिस लाइन पे वो ले जा रही हैं वो कांग्रेस की स्टाइल है, फंक्शनिंग को फोकस कर रहा है, ट्राइबल उनके एजेंडे में है, मतलब ज्यादा कि वो ज्यादा भरोसा उनको ट्राइबल पे ही है। पिछली बार ठीक ट्राइबल इनके साथ चला गया था, इस बार और राहुल गांधी की यात्रा भी उन्हीं जिलों में हो रही है जो बहुत सारे ट्राइबल के डिस्ट्रिक्ट भी हैं। इस बार आपको क्या लगता है इस वोट बैंक के पर बात करें तो? नहीं देखिए, पिछली बार 2 बड़ा फैक्टर था प्रवीण जी, किसान कर्ज। एक तो 3 फैक्टर बोलूंगा इनफैक्ट। एक तो एंटी इनकम्बेंसी था ही, दूसरा था कि जो किसानों कर्ज माफी का मुद्दा था कांग्रेस लाई थी, और तीसरा बेरोजगारी का मुद्दा, जो उनको बेरोजगारी भत्ता देने की बात थी। कांग्रेस कितना कन्विंस कर पाएगी इस चुनाव में, देखने वाली बात होगी कि आपने कितना काम किया। कांग्रेस क्लेम तो करती है, एक जनता कन्विंस होगी नहीं होगी देखने वाली बात है। बेरोजगारी भत्ता कितना दिया आपने, ये भी सबको पता है, ठीक है। तो जो 2 मुद्दे तो छिन गए। अब उन्हीं मुद्दों को लेकर अगर कांग्रेस आती पार्टी में तो कितना कन्विंस कर पाएगी, ये भी देखने वाली बात है। तो जो ट्राइबल वोट की बात है, उनको लगता नए सिरे से पार्टी कवायद कर रही है कि उनके विश्वास को पुनः जीतना, कि कहीं हमसे छिटक न जाए, जो हमने पूंजी पाई है वो पूंजी हमसे चली न जाए। दूसरा है बिंद रीजन में जो बीजेपी को गेन हुआ,
वहाँ कमलनाथ ने खुद कहा है कि हमारी जो गलतियां मैं देखूंगा कहाँ गलती हुई थी उसलिए। तो जो डिफरेंट रीजन के हिसाब देखेंगे आप तो ट्राइबल एक बड़ा फैक्टर है जो डिसाइसिव फैक्टर था। तो जाहिर है कांग्रेस को फिर से नए तरीके से सोचना पड़ेगा कि हम फिर से दोबारा कैसे अपने पास में लाएंगे। राकेश जी आपकी तरफ जाते हैं और उन्होंने चूंकि रंजन जी डिबेट को उस दिशा में ले गए तो मेरी भी मजबूरी है कि मैं उस लाइन में से एक सवाल जरूर करूं। जो कमिटमेंट कर देते हो आप लोग, मतलब आपका शायद वचन पत्र इनका था, आपका दृष्टि पत्र था, तो जो कमिटमेंट कर देते हो उनसे भी पूछूंगा जाके, जो उन्होंने उनका भी जिक्र किया, वो फुलफिल हो पाते हैं क्या? जैसे उन्होंने जो भी कहा आपके में भी एक ये था कि भाई हम लैपटॉप स्कूटी देंगे टॉपर्स को और जो ये संविदा वालों को नियमित करेंगे और इस तरह का, वो नहीं हुआ, उसकी भी नाराजगी है लोगों के मन में। देखिए प्रवीण जी, सबसे पहले तो मेधावी छात्रों के सम्मान की बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री निवास पर एक कार्यक्रम हुआ था भव्य, जिसमें 25,000 रुपये हमने छात्र को दिए थे लैपटॉप खरीदने के लिए, और कांग्रेस ने इसको ये कहकर नकार दिया था कि सरकार के पास फंड नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस के सबसे बड़े आदिवासी नेता कांतिलाल भूरिया झाबुआ क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। अभी आपने देखा कि वहां एक उपचुनाव हुआ था जोबट, जो पूरी तरह से आदिवासी बाहुल सीट थी। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने वो सीट जीती। उसके बाद झाबुआ में अभी जो नगर परिषद के नगर पालिका के चुनाव हुआ उसमें पूरी तरह से कांग्रेस का सफाया हुआ। मेरा ये कहना है सिर्फ आदिवासी आदिवासी चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। आदिवासी समाज जो चाहता, आज देखिए पैसा कानून, मैंने अर्जुन सिंह जी के समय में सुना था कि पैसा कानून कांग्रेस पार्टी लाएगी, फिर दिग्विजय सिंह की सरकार में 10 साल तक सुना, लाया कौन? माननीय शिवराज सिंह चौहान की सरकार। गौरव दिवस के दिन और जी मैं एक और कहना चाहता हूं, अभी आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जो ऐतिहासिक कार्यक्रम जम्बूरी में किया था उसमें माननीय प्रधानमंत्री आए थे, 4 लाख आदिवासी बंधु इकट्ठे हुए थे। ऐसा ऐतिहासिक कार्य पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ। उनके घर तक अनाज पहुंचाने का काम हम कर। और दूसरा लास्ट कांग्रेस का जो एक हाथ था जिसको जयस कहते थे, वो जयस ने अपना झंडा अलग खड़ा कर लिया है कि हम अलग से चुनाव लड़ेंगे। ये बड़े बड़े रैली, बड़े बड़े आयोजन ट्राइबल के लिए कर लेते हैं। और दूसरा में जो रंजन जी ने कहा, चूंकि इनसे मैंने पूछा तो आपसे पूछूंगा, आपके वचन पत्र में था कि 1,000 रुपए की स्कॉलरशिप देंगे हम, बेरोजगारी भत्ता, और इनको देंगे जो टॉपर्स हैं उनको लैपटॉप देंगे। कि प्रवीण जी, जो कमलनाथ जी ने कहा था वो करके दिखाया और किसानों का कर्ज माफ करके दिखाया। चाहे भाजपा चाहे कितना ही चिल्लाए, जो उस पर है वो तो आपने देखा ही है। अब दूसरी बात मैं बता देना चाहती हूँ कि ये इवेंट करते हैं, सरकारी खजाना खाली करते हैं, मोदी जी को बुलाते हैं, अमित शाह जी को बुलाते हैं, देश की जनता का पैसा बर्बाद करते हैं, पर जनता को कुछ नहीं मिलता है। ट्राइबल एरिया में जाकर यदि पूछे तो भाजपा के लोगों को बाहर भगा दिया जाता है। 5-10 हजार लोग इकट्ठे हो रहे हैं, उनका भोजन रहना ये सब फ्री में हो रहा है। भ्रष्टाचार घोटाला ये कौन कर रहा है? 18 सालों से कौन कर रहा है? इन्होंने पोषण आहार घोटाला किया। अभी अब बड़ी बड़ी बात कर रहे थे कि राशन देते हैं, स्कूटर पे जाकर राशन दे देते हैं। करोड़ों का बजट कहाँ जाता है ये बताइए ना जनता को। आप डैम बनाते हैं, डैम धंस जाता है, कहाँ कमीशन खोरी जाती है ये भी बता दीजिए। कॉमन एजेंडा फिर चल जाएगा। ऐसा कौन सा घोटाला है जो आपने नहीं किया? अभी आपने महाकाल लोक घोटाला कर दिया, 300 करोड़ रुपए सैंक्शन करने का काम। 4,000 रंजन जी को इन कर लेता हूँ, शायद बहुत वक्त ज्यादा बचा नहीं। रंजन जी को इन कर लेता हूँ, वक्त रहा तो आऊंगा पहले रंजन जी को इन कर लेता, भाई रंजन जी को इन कर लेता हूँ। नहीं बता पाते, ठीक है, रंजन जी को इन कर लेता हूँ। रंजन जी आप जनता को ये बताइए, ठीक है संगीता जी, अगर वक्त रहा तो आऊंगा पहले रंजन जी को। ईडी जांच कर रही है सोनिया जी की, राहुल गांधी की, कौन घोटाला कर रहा है ये पूरे देश की जनता देख रही है। जब ईडी के सामने जाना तो बीमार पड़ जाते हैं और यात्रा में दौड़ लगाते हैं, ये भी देश की जनता देख रही है। ठीक है, चलो जनता, देश की जनता देख रही, देश की जनता देख रही, देश की जनता देख रही। रंजन जी को इन करूंगा, माफ कीजिए संगीता जी, रोकता हूँ मैं थोड़ा आपको। भ्रष्टाचार की बात संगीता जी प्लीज प्लीज, राकेश जी, संगीता जी प्लीज। रंजन जी, जो एक जो जिस बात से हमने बात शुरू करी थी कि ये इस समय के अनाउंसमेंट और बाकी की जो फील्डिंग है, ये आपको लगता है कि अपील कर जाती है वोटरों को कि फाइनली किसी भी वर्ग का वोटर हो, ट्राइबल तो एक हम आज डिबेट में प्रमुखता से ले लिए, लेकिन किसी वर्ग का वोटर हो अपील करता है उसे ये सब दोनों ही पार्टियों के मीटिंग और कमिटमेंट और वादे? देखिए प्रवीण जी, निर्भर करता है कि कौन बोल रहा है और क्या उससे पार्टी कनेक्ट करवा पा रहा नहीं करवा पा रहा। पिछली बार जाहिर है हमने खुद घूम के देखा था, जो किसान माफी का, कर्ज माफी का मुद्दा था, जनता कन्विंस हुई थी, एक माहौल बना था। बेरोजगारी भत्ता का मुद्दा था, उससे माहौल बना था। हमने जो फिर कहा कि क्या उससे माहौल बन पाएगा दोबारा उसी तरीके से, क्या कांग्रेस सोचना पड़ेगा। दूसरी बात, जो राकेश जी बार बार उपचुनाव की बात कर रहे हैं, तो अगर देखें कि 2018 के पहले भाजपा कई बार उपचुनाव जीती है कई जगह पे, लेकिन आखिर रिजल्ट उल्टा गया था 18 में।
और दूसरी बात है, जो नगरीय चुनाव हुए थे, मैं राकेश जी से पूछना चाहूंगा, उसे बहुत से जो सिविक बॉडी कांग्रेस को चले गए, आपको चले गया, वो भी एक चिंता की बात भाजपा में होना चाहिए। ठीक है, माफ कीजिए पूछता, लेकिन वक्त नहीं देता इससे ज्यादा चर्चा की जाए। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। अनायास ही मुझे जो कवि हैं आज कवि सुरेंद्र शर्मा, उनकी एक कविता की एक लाइन याद आ गई, उसके साथ ही अपनी बात की का समापन करूंगा कि राजा राम हो या रावण क्या फर्क पड़ता है, जनता तो बेचारी सीता है। रावण राजा हुए तो हर के ले जाएंगे, राम राजा हुए तो बनवास भेज दी जाएगी। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे, जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए IND 24।